पत्थर की राजकुमारी एपिसोड 2। प्यारे बच्चों, पत्थर की राजकुमारी कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि किस तरह से चारों दोस्त मानव, राहुल, वरुण और कबीर एक जादुई किताब को खोलने के बाद एक ऐसे शहर में आ जाते हैं जहां के राजा उन्हें अपनी बेटी वर्षा के बारे में बताते हैं जो पत्थर की बन चुकी थी। चारों दोस्त अब 3 जादुई रास्तों पर चलकर जादूगरनी माया तक पहुंचने के लिए निकल चुके थे। अब आगे की कहानी सुनते हैं। चलते चलते चारों दोस्त एक ऐसी जगह पर आकर रुक गए जहां से कहां आगे बढ़ना है इसी पर वो सोच रहे थे। हम यहाँ तक तो आ गए हैं, पर पहला जादुई रास्ता कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा? सही कह रहे हो मानव, हमें पहला रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ से तो 2 रास्ते जा रहे हैं। पहला जादुई रास्ता कौन सा हो सकता है? हम इस तरफ जाएं या उस तरफ? मुझे लगता है वो सुंदर फूलों वाला रास्ता जरूर जादुई रास्ता होगा। हमें उस साइड चलना चाहिए। ठीक है, उसी तरफ चलते हैं। जैसे ही चारों दोस्त उस सुंदर फूलों वाले रास्ते पर जाने लगे, रुको, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे? क्योंकि अगर ये जादुई रास्ता है तो फिर वो पत्थर वाला रास्ता क्यों बनाया गया? वो भी तो कहीं जाता होगा। मानव सही कह रहा है। महाराज ने बताया था कि जादूगरनी माया तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, पर ये रास्ता तो बहुत आसान है। इस रास्ते पर चलकर तो हम आराम से दूसरे रास्ते पर पहुँच सकते हैं। आओ बच्चों, यही रास्ता जादुई रास्ता है। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। दोस्तों, ये सब माया जादूगरनी आंटी का जादू है। इन अंकल को जरूर जादूगरनी आंटी ने भेजा होगा। नहीं, हम इस रास्ते पर नहीं जाएंगे। हम जान गए हैं जादुई रास्ता, वो सामने है। चलो हम सब उस रास्ते पर चलते हैं जहाँ की सड़क टूटी हुई है। वही जादुई रास्ता है। अचानक वो आदमी गायब हो गया और फिर चारों दोस्त उस टूटी हुई सड़क पर चल पड़े। आज तो हम बच गए, वरना हम सुंदर सड़क देखकर गलत रास्ते पर चले जाते। अब हमें बहुत ध्यान से चलना होगा। अभी तो ये पहला जादुई रास्ता था। हमें इस रास्ते को पार करने के बाद अभी 2 और जादुई रास्ते पार करने हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब हम चारों बहुत ध्यान से चलेंगे। धीरे धीरे करके सब आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ! आवाज उस तरफ से आ रही है। लगता है किसी को हमारी मदद की जरूरत है। पहले रास्ते पर पहले मदद के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। चारों दोस्त उस तरफ दौड़ते हैं जहां से आवाज आई थी। वो सब देखते हैं एक बड़ी सी नदी है जिसमें एक बहुत बड़ा मगरमच्छ घूम रहा है और उसके पास ही एक पत्थर पर छोटा सा बच्चा खेल रहा है। उसकी मम्मी नदी के पास खड़ी रो रही हैं। कोई मेरे बच्चे को बचा लो, ये मगरमच्छ मेरे बच्चे को खा जाएगा। आंटी, आप टेंशन मत लो, हम मगरमच्छ से बात करते हैं। मगरमच्छ भैया, आप उनके बेटे को छोड़ दो। हम तुम्हें कुछ फल देते हैं, तुम वो खा लो। क्या मैं और फल? मैं फल नहीं खाता, मैं इंसान और जानवर खाता हूँ। अब तुम सब जाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। रुको मगरमच्छ भैया, हमारी बात तो सुनो। हम तुम्हारे फायदे की ही बात कह रहे हैं। क्यों परेशान कर रहे हो? कहा ना मुझे भूख लगी है। और कौन से फायदे की बात कर रहे हो? फायदा ये कि अगर तुम इस बच्चे को छोड़ दो तो इसके बदले हम चारों तुम्हारा खाना बनने के लिए तैयार हैं। तुम हम चारों को खा जाओ, पर इस बच्चे को छोड़ दो। मगरमच्छ वरुण की बात सुनकर एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी छोटी छोटी आंखें लालच से चमकने लगीं। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं इस बच्चे को छोड़ देता हूँ, लेकिन याद रखना जैसे ही ये बच्चा अपनी माँ के पास पहुंचेगा तुम चारों को एक एक करके पानी में आना होगा। हम वादा करते हैं, हम भागेंगे नहीं।
पहले बच्चे को सुरक्षित किनारे पर आने दो। मगरमच्छ धीरे से हट गया। माँ ने अपने बच्चे को उठाया और सुरक्षित जगह पर चली गई। अब चारों दोस्त नदी के किनारे खड़े थे। जैसे ही मगरमच्छ अपना बड़ा सा मुंह खोलकर आगे बढ़ा, तभी एक चमत्कार हुआ। नदी का पानी जोर जोर से हिलने लगा और मगरमच्छ की जगह वहां से एक सुनहरी रोशनी निकली। देखते ही देखते मगरमच्छ गायब हो गया और उसकी जगह एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। साहसी बच्चों, डरो मत। मैं मगरमच्छ नहीं हूँ, बल्कि इस पहले रास्ते की रक्षक हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। क्या तुम दूसरों की जान बचाने के लिए खुद का बलिदान दे सकते हो या नहीं? मैं यही देख रही थी और तुम इस परीक्षा में सफल हुए। तो क्या वो बच्चा और उसकी माँ भी जादू का हिस्सा थे? हाँ, ये सब मेरा ही जादू था। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे दिल पत्थर के नहीं, बल्कि सोने के हैं। तुम जैसे बहादुर बच्चे ही राजकुमारी वर्षा को बचा सकते हैं। जलपरी ने अपनी छड़ी घुमाई और नदी के ऊपर एक कांच का पुल बन गया। ये पुल तुम्हें दूसरे जादुई रास्ते की ओर ले जाएगा, लेकिन याद रखना, आगे का रास्ता और भी कठिन होगा। वहां तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा ली जाएगी। चारों दोस्तों ने जलपरी को धन्यवाद दिया और पुल पर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने नदी पार की, पुल गायब हो गया। प्यारे बच्चों, देखा आपने कैसे चारों दोस्तों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस छोटे बच्चे को बचाया। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी 2 जादुई रास्ते बाकी हैं। क्या ये चारों दोस्त राजकुमारी वर्षा को बचा पाएंगे? ये जानने के लिए सुनिए पत्थर की राजकुमारी का अगला एपिसोड।